बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। चीज़ें काफ़ी सारी हैं नाज़रीन मेरे पास डिस्कस करने के लिए। थोड़ी देर पहले नजमा की वीडियो का भी मैंने नोटिफिकेशन देखा और एक तो पता नहीं जो है वो आजकल ये थंबनेल किससे बनवा रही है कौन सा टूल यूज़ कर रही है या पता नहीं किससे बनवा रही है, हिंदी में थंबनेल बनवा रही है। तो अब वो पढ़ नहीं पाते, मुझे वो हिंदी पढ़ना नहीं आती, तो फिर जो है वो मजबूर होकर वीडियो देखनी पड़ती कि भाई बीबी ने क्या बात की है। तो मैं अभी तक वीडियो नहीं देखी, मतलब लास्ट वीडियो उसकी रह गई थी मुझसे, मैं उस पर बात नहीं कर पाया। लेकिन ये कि इस वीडियो के मतलब अंदाज़ा हो रहा था कि कोई ख़तरनाक किस्म के तेवर थे, तो थंबनेल से हल्का पतला आइडिया हो रहा था। अब जो मैं देखूंगा वीडियो, मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये इसने क्या बात की है, फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है डिस्कस करना, वो है तैयबा की एज का मसला। हेटर्स ने जो है वो पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है, बड़े सारे हेटर्स को ना बड़ी शदीद किस्म की बवासीर हो गई है तैयबा की एज को लेकर। कोई कहता है लो जी वो 14 की हो गई है, कोई कहता 13 की होगी, कोई कहता 15 की होगी, कोई कहता 16 की होगी। भाई क्या है तुम लोगों को, हाँ भाई क्या लेना है तुम लोगों ने उसकी एज से? द फैक्ट इज़ कि वो बच्ची अभी छोटी सी है, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा फ़िक्र पड़ गई है उसकी एज की कि लो जी वो भी 5वीं में है, वो भी कोई कहता है वो 4थी में है, कोई कहता है कि वो 6ठी में है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ दिमाग ख़राब हो गया तुम लोगों को? पागल हो गई हो तुम लोग? हाँ भी इतना एक्यूरेट हो के, इतना एग्जैक्ट हो के उसका जो है वो एज बता रही हैं यहाँ पर औरतें, जैसे जो है वो तैयबा की बर्थ के टाइम पर ये दाइयाँ रही हैं उसकी। वो दाइयाँ माइयाँ नहीं होती, वो अक्सर जो है वो हॉस्पिटल से आ जाती होती हैं ख़वातीन के, और फिर वो जो है वो कचरा वगैरह उठाने का काम करती हैं वहाँ पर जाके। तो उनकी आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये इस तरह से ये औरतें एक्ट कर रही हैं जैसे पता नहीं उसकी दाइयाँ रही हैं। अब उसकी एज, कोई भी एज लगा लेती, कोई कहता लो जी 15 साल है, कोई कहता लो जी 14 साल है, लगा लेते और फिर लगा के बड़ा शोर होकर बैठ जाती हैं कि लो जी ये तो 14 साल की हो गई है जी, इसकी तो 5वीं में है जी, ये कोई कहता है ये 15 साल की हो गई है जी, ये तो 6ठी में होना चाहिए था इसको, ये 5वीं में है, कोई कहता है ये 4थी में है। लो जी वो अपने बच्चों की एजुकेशन का ख्याल नहीं रख रही। भाई तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ है उसके बच्चों की एजुकेशन का। हाँ देखें, मेरा बेटा है ना, मैं अगर उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँगा तो वो कल को मेरे काम आना है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना एक तरह की बच्चों पर इन्वेस्टमेंट होती है कि आपके बच्चे, आप उनके एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अच्छी जगह पर, तो आपके बुढ़ापे में सहारा बन जाते हैं। उनकी ज़िंदगी भी ऑफ कोर्स, उनकी लाइफ भी बेहतर हो जाती है और आपके बुढ़ापे में भी वो आपका सहारा बन जाते हैं। एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अगर एक बंदा नहीं कर रहा, फ़र्ज़ किया अगर मैं नहीं करता, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी मेरे ऊपर आने हैं। भाई अगर वो कोई पुट्ठे कामों में पड़ जाता है तो लोगों ने मुझे अड़ाबे देने हैं, कानून मुझे उठा कर लेतर फेरेगा, और हर बंदा मुझे गालियाँ देगा कि लो जी इसने अपना बच्चा पढ़ाया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन का इख्तियार अल्लाह ने मुझे दिया है, ठीक है। अगर मैं उसको पढ़ाता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट मेरी लाइफ में आना है, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो भी उसका इफ़ेक्ट मेरी लाइफ में ही आना है। बजाय इसके कि जो है वो खबे सजे वाले 4 बंदे उठकर जो है वो सुबह शाम मुझे पकड़ कर बैठ जाए, लो जी तुम अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हो। मैं बेहतर जानता हूँ मैंने मेरी बेटी की लाइफ को किस तरह से बनाना है, ठीक है। ये तो हो गई एक जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ठीक, ये हो गया फैक्ट। अब आ जाते हैं तैयबा की एज वाकई जो है वो ज़्यादा हो गई है और एजुकेशन कम है। देखें आजकल असल में हो ये रहा है कि अभी ना कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, तो मैं फ़ारस को ना दाखिल करवाने के लिए स्कूल लेके गया। अब जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे तो उन्होंने कहा कि कितनी उम्र है जी बच्चे की? मैंने कहा जी 3 साल। तो कहता है कि क्या आपको आग लगी हुई है बच्चे को? अभी तीसरा साल उसकी एज है, तो अभी से जो उसके सर पे बोझ डालने की आपको क्या कोई तकलीफ़ है? आपको घर पे टिकता नहीं है, आपसे संभाला नहीं जाता, आप तंग आ गए हैं, या क्या चक्कर क्या है? तो मैंने कहा सर वो
माशाल्लाह से अच्छी खासी हाइट हो गई है उसकी, और फिर जब वो उसकी साल और गुजर गया तो उसकी ठीक ठाक हाइट हो जानी, फिर वो बच्चों के साथ बैठा बड़ा लगेगा। तो उसने कहा कि वो उसकी हाइट अच्छी है, आप उसकी हाइट से फ़िक्रमंद हो रहे हैं, आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके बच्चे की माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन उसकी एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है उसकी हाइट का। कहता कि अभी से अभी उसके खेलने कूदने के दिन है, अभी उसके रोज़मर्रा की चीज़ों को समझने के दिन है, अभी आप उसके सर पे जो है वो किताबों का बोझ लाद दोगे। तो कहता क्या सीखना है अभी उसने स्कूल आके, यही 1 2 3 यही ABC, तो सारी ज़िंदगी उसने यही करना है। तो अभी से उसके सर पे बोझ डालना मतलब उसको कुंद ज़हन बनाने वाला। कहता कम से कम भी 5 साल की उम्र में लेके आना है इसको, ठीक है। लेकिन मैं बाप हूँ तो मैंने खींचतान करके उसको क्या सुन गया, अच्छा चलो ना पढ़ाना, आप बस खेलता रहे बच्चों के साथ, बस ठीक है दोस्त बनाना सीख जाए, ये वो करा के मैंने उसको एडमिट करवा दिया, एडमिशन ले दिया उसका, ठीक है। अब वो प्ले ग्रुप में उसने जाना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये तो था वो लोकल स्कूल, मतलब मेरे टाउन के करीब ही एक लोकल सा स्कूल जहाँ पर कोई 10 15 16 को बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ज़्यादा जो है वो ये प्ले ग्रुप नर्सरी वाले छोटे छोटे बच्चे, तो ये वो स्कूल है, ठीक है। लेकिन असल में होता ये है कि कम से कम भी अगर आप कुछ 4 साल या फिर 5 साल की एज में भी बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं ना, तो भाई 3-4 साल तो बच्चे को 1 में आते आते लग जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो उसका स्टडी का सफ़र शुरू होता है, फिर आगे जो है मैट्रिक तक आप 10 साल और लगा लें, ठीक है। मतलब कुछ 4 साल के बच्चे को आपने स्कूल एडमिट करवाया, चलो 4 साल लगाओ 5 ना लगाओ, 4 साल आपने बच्चे को एडमिट करवाया, 4 साल के बच्चे को, फिर जो है वो KG प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप, फिर 1 कुछ 4 साल उसको 1 तक आते आते लग गए, क्योंकि 8 साल तो बच्चे की उम्र हो गई है। फिर आप जो है 1 से आगे स्टार्ट कर लें, अगर वो 5वीं तक है तो 8 12 13 साल 14 साल बन जाती है, ठीक है। तो अगर आप 3 साल में बच्चे को दाखिल करवाते हैं तो वो यही कोई 11-12 की एज में वो 5वीं 6वीं तक पहुंच जाता है, प्राइमरी तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है कि यार ये सारी कैलकुलेशंस, ये सारा हिसाब तब हम तब करें कि जब हमने ये सारी कैलकुलेशंस हम उस वक्त कर रहे हों कि जब वो मतलब किसी मुकाबले में कोई उसने पार्टिसिपेट किया है और वो कोई कंपटीशन करवा रही है कि लो जी एक साइड पे हेटर्स के बच्चे हैं, एक साइड पे ये जो है वो ये ऑडियंस के बच्चे हैं, एक साइड पे ये सितारा के बच्चे हैं, एक साइड पे मेरे बच्चे हैं, तो ये सारों का आपस में एक कंपटीशन चल रहा है। देखते हैं जी कौन सा बच्चा कम एज में जो है उसने मैटर कर ली, या कौन सा बच्चा कम एज में ज़्यादा, या तो हो ना कोई कंपटीशन चल रहा हो। भाई ये कोई गधों घोड़ों की रेस नहीं है, ठीक है। ये ज़िंदगी है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए अल्लाह ने ये इख्तियार हमारे हाथ में दिया है, ठीक है। अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी हमें दी है, हमें हमारे बच्चों की ज़िंदगी के डिसीजंस लेने हैं, और हमें हमारे बच्चों की पोजीशन को देख के, सिचुएशन को देख कर, उनका हिसाब किताब मामलात को देख कर, क्योंकि अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे दिए है, हमें दिए हैं, हमने उनको पाला पोसा है, हमने उनको यहाँ तक लेके आए, हमें उनके सारे मामलात का पता है, हम डिसीजन लेंगे। हमारे सामने बच्चा खेल कूद रहा है, पल बढ़ रहा है, तो हम बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसको किस एज में कौन से स्कूल में क्या करना है क्या नहीं करना, हम बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। सारे वालिदैन अपने अपने बच्चों का जानते हैं। कोई तीसरा बंदा को खबा सजा कोई कान टूटा करा के भौंकने लग जाए कि लो जी ये इतने की होगी दाखिल नहीं करवाया, इतने का होगा दाखिल नहीं करवाया, क्यों भाई तुमने ठेका ले रखा है? या तुम पैसे देती हो मेरे स्कूल के बच्चों की फीसों के, या तुमसे लेकर खाता है मेरा बच्चा, तुम तय करोगे कि मेरा बच्चा कब स्कूल जाएगा कब नहीं जाएगा। हु द हेल आर यू? लेकिन इंतहा की ढीठ है, रोज बैठकर बकवास करने लग जाती है। जी 12 की होगी, कोई कहता 13 की होगी, कोई कहता 14 की, तो हो गई तो अब तुमसे इजाज़त लेके हो वो भाई, वो 5वीं में है, 6वीं में है, 7वीं में है, 8वीं में है, वो जाने, उसके वालिदैन जाने, उसकी एजुकेशन जाने, उसके वालिदैन बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं कि उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पढ़ाएंगे फ़वाइद ले लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे नुकसानात ले लेंगे। उस बच्ची के पढ़ने का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, उस बच्चे के ना पढ़ने का आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है। तो आपको तकलीफ़ किस बात की है फिर भाई? जब आप नफ़े में नहीं है नुकसान में नहीं है, तो फिर तकलीफ़ बवासीर किस बात की है? रोज़ उठकर बकवास करने लग जाती कि लो जी उसको स्कूल नहीं भेजा ये नहीं करवाया। वो तुम लोगों की वो इंसाफबाजी है, वो पाक बीबी वो ख़ुद को पाक बीबी डिक्लेयर करती है ना, अल्लाह माफ़ करे पाक बीबियाँ, तो जो है वो उनकी तो एग्जाम्पल ही नहीं मिलती यहाँ पर अभी इस दुनिया में।
तो वो ख़ुद को पाक बीबी डिक्लेयर करके बैठती है। वो तो उसने तो कभी स्कूल ही नहीं दाखिल करवाए बच्चे, वहाँ पर तुम लोगों को पाँ पड़ जाती है, माँ मर जाती है तुम लोगों की वहाँ पर बात करते करते। बड़े अदब से, बहुत मुअद्दब होकर बात करेंगे। मैं कल जो है वो लंबी चौड़ी डिटेल देने के बाद ना, एक लेडी वीडियो बना रही थी, लंबी चौड़ी बकवासियत करने के बाद ना आखिर में सलमा के बारे में थोड़ी सी बात की उसने, एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि उसका यूट्यूब चैनल आ गया है। तो जब वो सितारा के बारे में बात कर रही थी ना, तो उसके लहजे से गोबर निकल रहा था उसके मुंह से ना, गंद खिलर रहा था हर तरफ, ठीक है। और जैसे ही बात आई उसकी सलमा के चैनल की, तो एकदम से लहजे से शहद टपकने लग गया, एकदम से लहजा बदल गया, एकदम से बड़ा शीरी अंदाज में, बड़े मीठे अंदाज में, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ निकाल कर उसका भी यूट्यूब चैनल वापस आ गया। वो भी अब वो शॉर्ट्स डाल रही है, वो कपड़ों के काम वाले बीबी शॉर्ट्स नहीं, मुजरे डाल रही है, ठीक है। नहीं वो अगर सितारा ने कोई इस तरह का एक्ट किया होता, ठीक है, मतलब वो शादी पर उसने कोई थोड़ा डांस कर लिया, खुशी का मौका है, हर बंदा कर लेता है, तो उसने शादी पे डांस कर लिया, इन हेटरों ने जो है वो अपने घरों में नाच नाच के बेड तोड़ लिए हैं, और इनकी बवासीरें अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। लो जी, उसने नाच लिया, ठीक है। यहाँ पर वो मुजरा कर रही है, मुजरे के अंदाज में जो है वो डिग्गी हिला रही है, तो ना जी वो बहुत अच्छा कर रही है। वो क्या हो गया अगर उसने थोड़ा सा घूम लिया, तो वो तो घूमती हुई प्यारी बड़ी अच्छी लगती है। ये तो वैसे है ना वो जैसे एक मौलवी साहब जो है वो जुम्मे की तकरीब में जो है वो जुम्मे के खिताब में वो तकरीर कर रहे थे कि लो जी लिपस्टिक लगाना हराम है, तो अपनी अपनी बीवियों को रोको कि लिपस्टिक ना लगाया करें। तो वो पीछे से एक जमाती उठ के खड़ा हो कहता, हज़रत साहब आपकी बीवी तो लगाती, तो कहते हैं उन्होंने तो जचदी बहुत है, उन्होंने तो सोहनी बहुत लगती है, ठीक है। तो भाई वो जो काम करे वो सब हलाल है। उसने बच्चे स्कूल नहीं दाखिल कराए, कोई मसला नहीं, वो तो इतनी अच्छी औरत है, वो तो इतनी नेक बीबी है, वो तो घर में बैठकर बच्चों को पढ़ा रही है, वो तो बच्चों की होम स्कूलिंग कर रही है, वो तो बच्चों को ट्यूशन भेज रही है, और जहाँ पर भेज रही है वो तो इदारा ही बहुत आला है, वो तो ट्यूशन सेंटर ही बहुत आला है, वो तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और सितारा अगर भेजी ले ट्यूशन भेज रही है, वो टीचर के पास भेज रही है, टीचर पढ़ाती है, स्कूल नहीं भेज रही। वो लाख लाना तुम लोगों के दौरे में यार पे, दौर फिडम तुम लोगों की मुनाफकत पर, बुढ़ते नहीं में मरदे चंडरे ठीक है। तो भाई क्या है, 11, 12, 13 साल या 14 साल, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, है तो वो बच्ची। अब ज़रा देखिएगा, ये डिटेल देखना है कैसे निकाल के लेके आए हैं जी। कहते जी 2008 में सितारा की शादी हुई थी, ज़रा सुनते जाना, मज़ा आएगा आपको, मुझे लिखते हुए बड़ा मज़ा आया, आपको सुनते हुए मज़ा आएगा। 2018 में सितारा की शादी हुई थी जी, और ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। जब 2008 में इसकी शादी हुई, ये 16 साल की थी। सुनिए 2008 में सितारा की शादी हुई थी, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। जब 2008 में इसकी शादी हुई, ये 16 साल की थी, ये कोई 13 साल की नहीं थी, ये 16 साल की थी। तो बीबी तो क्या अचीव कर लिया आपने? 13 की थी या 16 की थी, बात है कि उसकी शादी हो गई, ठीक है। 13 में हो गई या 16 में हो गई, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। या अगर उसने बोल भी दिया कि भाई हाँ मेरी शादी 13 में हुई थी, तो कौन सा फाटा है गया भी अगर मैं यहाँ पर बैठ के कर दूँ। तो अक्सर, चलो मैं तो जो है वो शरीफ आदमी हूँ, अक्सर लोग तो जो है वो ओपन ही नहीं करते, वो शादीशुदा है नहीं है, बच्चे हैं या नहीं, मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी यहाँ पर आकर डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो मैं, मेरे बारे में जो होता है मैं खुल्लम खुल्ला के हाँ भैया ये चीज़ है, ऐसे है। दाढ़ी में चिट्टा बाल कभी नज़र आ जाए तो आकर अगले दिन बता देता हूँ भाई दाढ़ी चिट्टी होगी ठीक है। तो मैं तो इस तरह का बंदा, ओपन आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो भाई अगर मैं जो यहाँ पर आकर बता दूँ, जी मेरी शादी जो है वो 18 साल की एज में नहीं हुई थी, बल्कि वैसे मेरे ख्याल से कितनी थी मेरी एज, 22 साल थी शायद जब मेरी शादी हुई, पता नहीं यार मुझे सही तरह से याद नहीं है, 22-23 साल थी। तो मैं कह दूँ कि लो जी वो 11 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इससे फैक्ट तो चेंज हो नहीं जाना, जो होना था वो हो गया, जैसे जैसे होना था। और अगर आप लोगों को ये लगता है, ये जो हेटर्स, अगर आपको ये लगता है कि आप यूँ इस तरह के गंदे कपाड़ा करके या जो है वो लंबे लंबे भाषण दे के देखो जी यहाँ पर झूठी है, यहाँ पर झूठी है, यहाँ पर झूठी है, फ़लाँ झूठी है, फ़लाँ झूठी है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें बंदा गैर इरादी तौर पर कर जाता है, ठीक है। और ख़ास तौर पर, और एक ये भी जो है वो नेचुरली है कि ख़वातीन अपनी एज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होती हैं, वो कम ही आम तौर पर बताती हैं अपनी, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, ठीक है।
तो बहरहाल जो है वो अगर वो अपनी एज कम बता रही है या अगर नहीं भी कम बता रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी एज जो है वो मौज़ूए बहस है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 32 की है, 30 की है, या 35 की है, 40 की है, क्योंकि आप लोगों ने उसके साथ रिश्तेदारी तो करनी नहीं है। उसकी शादी जहाँ होनी थी हो गई उसके नसीब में जो था वो उसको मिल गया, ठीक है, और वो जिसके नसीब में थी वो वहाँ पर चली गई। उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ने जो कुछ लिख रखा था वो उसको मिल गया। उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ने 3 बच्चे लिखे थे या 4 जो भी हुए, तो वो इसको मिल गया। जो आगे मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो जो जो कुछ होना था वो तो होकर गुजर गया। भाई ये एज की बहस तो वहाँ होती है ना कि जब किसी का रिश्ता देखने जाएँ तो वो कहेंगे नहीं जी यार लगती तो 30 दिया, कहते भाई दिया तो 8 साल पे 8 साल का एज उत्तर थले कर रहे ने, तो तब तो मसला हो। तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। ऑलरेडी शादीशुदा है माशाल्लाह से, बाल बच्चों वाली है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी है, ठीक है, और हंसी खुशी अपनी लाइफ जी रही है। तो एज का तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डेली बैठकर जो है वो उसकी एज को लेकर बैठ जाना, उसके बच्चों की एज को लेकर बैठ जाना। जी इसकी 2008 में शादी हुई थी और जो है वो ये क्या था 2008 में इसकी शादी हुई थी, और ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। जब 2008 में इसकी शादी हुई, ये कोई 16 साल की, ये 16 साल की थी, ये कोई 13 साल की नहीं थी, और 1992 में ये पैदा हुई थी। तो पैदाइश तक के उसके डेट ऑफ बर्थ याद करके बैठे हुए, डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लो। जो 1992 में ये पैदा हुई थी और 34 साल इसकी एज है, और जब इसकी शादी हुई तो ये 16 साल की थी। और 16 साल की लड़की का शरई तौर पर और हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से आप निकाह नहीं करवा सकते। शरई तौर पर करवा सकते हैं, शरई तौर पर 16, 15, 12, 18 का फिगर नहीं है। शरई तौर पर सने बलोगत की बात है कि भाई जब बालिग हो जाए शादी कर दो, ठीक है। वो बालिग 14 में हो जाए, वो बालिग 15 में हो जाए, वो 16 में हो जाए, वो 17 में हो जाए, वो 18 में हो जाए, वो 20 में हो जाए, जब लड़की बालिग हो जाए शादी कर दो, ठीक है। और हम जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हम मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से लेते हैं, ठीक है। आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी, जब वो बालिग हुई उनकी शादी कर दी, ठीक है। मतलब जब भी आप तारीख़ उठा कर देखें, जब भी आप पढ़ने बैठे, तो ये कि जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बालिग हुई तो आपने जो है वो उनके रिश्ते की फ़िक्र करनी शुरू कर दी, उनके निकाह की फ़िक्र करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम उनसे तालीम लेते हैं। लड़की बालिग हो जाए, बेटी बालिग हो जाए, शादी कर दो, ठीक है। वो 15 साल में हो रही है, वो 16 में हो रही, 17, एज डजेंट मैटर, ठीक है, शरीयत के हिसाब से। हाँ, कानून हमारा जो पाकिस्तानी कानून है तो वो 18 साल लागू करता है। 16 साल मतलब 16 साल तक तो था पंजाब में, अभी पिछले साल तक 16 साल तक अलाउ था। फिर मरीम नवाज़ ने कोई बिल वगैरह कौमी इसमें जो है वो पंजाब असम्बली में पेश किया, तो उसके हिसाब से फिर जो है वो 18 साल कर दिया कि जी निकाह ID कार्ड नहीं बना हुआ तो नहीं बनेगा, निकाह नहीं होगा, ठीक है। तो लोग निकाहनामा बनवा लेते हैं, काजी से निकाह करवा लेते हैं, और फिर जो है वो 18 साल की उम्र में इंदराज करवा लेते हैं, डेट हेर फेर कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, तो हो जाता है, लोग कर लेते हैं। खैर, तो कहते हैं जी क्योंकि जब 16 साल की एज में ID कार्ड नहीं बनता, 18 साल की एज में ID कार्ड बनता है, और ID कार्ड बनवाने के लिए इसकी एज ID कार्ड पर 1990 लिखवाई गई थी। ये बीबी निकाह पढ़ा के आई थी, ठीक है, या बचौलन थी, इनकी इसकी आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा था, रिश्ता करवाने वाले यही थी, इसको सारी डिटेल पता है, हर चीज़ अपनी इसकी आंखों के सामने हो रही थी। भाई क्या हो गया, इतनी डिटेल तो उसकी अम्मा को भी बेचारी को याद नहीं होगी, ठीक है, जितना तुम याद करके बैठी हुई है। भाई इतना PhD क्या PhD करनी है इस पर। और मज़े की बात, जितनी तुमने मेहनत ये सारा डाटा कलेक्ट करने में, और जितना तुम सर खपाती हो, दिमाग का बेड़ा गर्क करती हो, ये सारे लंबे लंबे व्लॉग देखने में, पूरी हिस्ट्री छाड़ने में, और जो है वो लोगों के साथ निगोशिएट करने में, फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करने में, और पूरे दिहाड़ी का जो बेड़ा गर्क करती हो घर के सारे काम काज छोड़कर, अगर तुम इतना टाइम अपने नाम से कोई कंटेंट बनाने में स्पेंड करती ना, तो यकीन करे कि आज तुम रोटी किसी को गालियां देकर ना खा रही होती, ठीक है। या तुम आज किसी को रोटी किसी से नफ़रत करके, या कोई हसद करके, या गीबत करके, ये 2 नंबरियां करके, या किसी का दिल दुखा कर तुम रोटी ना खा रही होती, अगर तुमने ये सारी मेहनत किसी जो है वो अपने नाम के, अपने ज़ाती कंटेंट पर की होती। तो जब सितारा की एज 19 साल थी, उसके बाद 2013 में 2011 में इसका बेटा मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, जब इसकी उम्र 19 साल थी। इसके बाद 2013 में इसकी बेटी तैयबा पैदा हुई थी, जब इसकी एज 21 साल थी। उसके बाद फिर इसकी बेटी आयत पैदा हुई 2019 में,
उसकी तैयबा और पैदा हुई 2019 में। इसकी तैयबा और उसकी आयत में भी, इसकी आयत में 6 साल का फ़र्क है, 6 साल का गैप है। और मुस्तफ़ा और तैयबा के बीच में 2 साल का गैप है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिनको आयत और तैयबा में 6 साल का गैप लगता है? वो कोई लड़का और लड़की नहीं है। लड़कों की ग्रोथ रेट कम होती है, बढ़ने की रफ्तार कम होती है, लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आप आयत को देख लें, अब आप तैयबा को देख लें। मुझे तो मेरे ख्याल से कोई 4 साल से ज़्यादा उन दोनों के दरमियान गैप नहीं लगता, 4 या हद 5 साल होगा। 6 साल का गैप बड़ा ज़्यादा हो जाता है भाई, 6 साल का ठीक ठाक गैप होता है, ख़ासतौर पर लड़कियों का, दोनों लड़कियों का आपस में 6 साल का गैप ढेर सारा हो जाता है। लड़कियां तो जो है वो माशाल्लाह से जब बड़ा होना शुरू होती हैं, जब बढ़ना शुरू होती हैं तो साल की गेट गेट बढ़ रही होती हैं, ठीक है। बोला जी मुझे तो 6 साल का गैप नहीं लगता। और कहते जी जब आज से 6 साल पहले ये यूट्यूब पर आई थी तब इसकी आयत 19 माह की थी और 34 साल की सितारा जो है अभी तक अपने आप को चुन्ना मुन्ना बना के बैठी हुई है। हद हो गई भाई, उसने कब डिक्लेयर किया कि मैं चुन्नी मुन्नी हूँ? उसका एक अंदाज़ है बात करने का कि वो थोड़ा शौक़ अंदाज में बात करती है, तो ये उसका अंदाज़ है और वो ये उसका एक तरीका है अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करने का। तो ये हर किसी का, जैसे तुम बड़ा रोमांटिक सा होकर कभी कभी बात करती हो, तो ये आपका अंदाज़ है, ठीक है। जैसे मैं कभी जो है वो हंसते हुए, कभी सख्ती से, तो ये मेरा अंदाज़ है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का। तो इसमें उसने कहाँ कह दिया कि लो जी मैं बच्ची हूँ? हाँ, वो तो उसने तो कभी ख़ुद को बच्ची डिक्लेयर नहीं किया, कभी ख़ुद को लड़की डिक्लेयर नहीं किया। वो तो कहती है कि भाई जो है, मतलब वो तो अपनी एज पर बहस ही नहीं करती, नॉर्मली जो होता है वो बता देती है, ठीक है। तो इस बीबी को जो है वो, मतलब मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि भाई क्या कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है इसने, और कहाँ बैठकर ये डॉट कनेक्ट करती रही है, और सारा कुछ 4-6 घंटे लगा कर उसने ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया होगा कि हाँ जी अगर वो 2008 में उसकी शादी हुई हो तो फिर अगर मुस्तफ़ा को 4 साल बाद भी पैदा हुआ हो तो फिर मुझे कौन से एज में मुस्तफ़ा की बर्थ करवानी चाहिए, कौन से साल में मुस्तफ़ा की पैदाइश करवानी चाहिए, फिर अगर मुस्तफ़ा और तैयबा में मैंने इतना गैप देना है तो फिर मुझे तैयबा की पैदाइश कौन से साल में हो। जैसे जो है वो ये सारा बैठ कर स्क्रिप्ट तरतीब दे रही थी, और फिर जो उसी हिसाब से इसने अपने तरीके से ये जो है वो सारे को साल बना के लेके आ गई। भाई इस बात का सितारा को भी पता है कि मेरी आयत और तैयबा में 6 साल का गैप है, हैं? और उसे सितारा को भी इस बात का पता है कि वो 34 की हो गई है 34 की, हैं? या उसको भी पता है कि उसकी 2008 में शादी हो गई थी, या अभी भी आपने को ख्वाब देख लिया, आप अपने ख्वाबों में जो है वो ये सारा कुछ कर आके आ गई हो। वो अल्लाह से डरो यार, भी आप सितारा को सितारा से भी ज़्यादा जानती हो, आप उसे, उसके बच्चों की पैदाइश को और वो सारी तरतीब को आप उससे भी ज़्यादा जानती हो। आप तो नहीं माँ उसकी, हाँ आप ही हो उनकी माँ, आपने जन्म दिया है उन बच्चों को। अब मैं अगला जुमला कहूँगा ना तो फिर बड़ा साड़ा लगना है, ठीक है। भी आपको बड़ी फ़िक्र रहती है ना साजद के कि लो जी उसको हक नहीं देती। तो भी बात ये है कि हाँ ठीक है आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो, हाँ ठीक है, लेकिन आप लिमिट्स में रहो, ठीक है। तो इतना हद क्रॉस करना और इतना जो है वो इंतहाई हसद करना और इंतहाई घटिया अंदाज में बात करना और अगले बंदे को रुसवा करना, जलील करना, इन्फॉर्मेशन देने में और जलील करते हुए इन्फॉर्मेशन देने में फ़र्क होता है, ठीक है। आप पता नहीं कौन से जन्म का बदला उससे ले रही हो, पता नहीं आपको चुंडिया वाटती है वो। कहती कि उसने कहा कि जब मैं 25 साल की थी तब मेरी आयत पहले पैदा हुई, तैयबा और आयत में ये 5 साल का डिफरेंस बता रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एज में डंडी मार रही है। अभी हाँ वो कहना कि तुम दाई थी उसकी, ठीक है। तो अभी अजान हो रही है, वरना जो है वो पता नहीं क्या क्या मेरे माइंड में है था इस वक्त। तो खैर जी सलमा के, मैं जल्दी क्विकली क्लोज़ करूँगा, अजान हो रही। सलमा के यूट्यूब चैनल का जो है वो सुन रहे हैं कि जी वो वापस आ गई है यूट्यूब पर। तो अभी 2-4 दिन जो है वो ड्रामेबाजियाँ करेगी, अपना ब्रांड स्टैंड के कपड़े अपलोड करेगी। जब वो नहीं चलेगी वीडियोस तो फिर जो है वो आ जाएगी, फिर जो है वो दाड़े मार कर बा बा। तो अभी जो है वो फिर से एंट्री मार रही है जी यूट्यूब पर। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो खैर अभी तक इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।